सदी कबल जब चाइना में जलजला आया था तो लाखों लोग जो है वो मलबे तले दब गए और खाक का ढेर बने थे, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जब वो नीचे गिरती है तो उसके मलबे को उठाया गया तो काफी दिन लग गए उस मलबे को उठाने के लिए। लेकिन एक जगह देखा गया कि वो सिल थी, उसको उठाया तो नीचे एक छोटा सा बच्चा है और साथ एक खातून है और दोनों बेहोश हैं। उन्हें वहां से उठा के हॉस्पिटल ले आए और उस खातून को होश आई तो उससे लोगों ने सवाल किया कि हमने एक अजीब काम देखा है कि तेरे हाथों की उंगलियां जो थी वो जख्मी थी, सारा बदन तो तेरा महफूज है, तो तेरी ये 10 उंगलियां हैं ये सारी जख्मी थी, इसकी वजह क्या है? तो वो खातून कहती है कि ये मेरा बेटा 2 दिन तो मैं इसको अपने छाती का दूध पिलाती रही और जब दूध खुश्क हुआ तो मैं अपनी उंगली इसके मुंह में डालती, कभी अपनी जुबान इसके मुंह में डालती, क्योंकि जुबान भी कांटा बन चुकी थी, लेकिन ये बेटा खामोश नहीं होता था, रोता था और मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया। और वो खातून कहती मैं अपनी उंगलियों को काटती, इसको चबाती और जब खून निकलता तो मैं अपने बेटे के मुंह में उंगली रख देती, और मैंने इतने दिन इस बेटे को अपना खून देके इसकी जान बचाई है। और यार माँ अपना खून देने के लिए भी तैयार है, माँ कितनी औलाद के लिए मेहनत करती है, सिलाई मशीन चला रही है, घर में फुटबॉल सी रही है, और बूढ़ा बाप फैक्ट्रियों में धक्के खा रहा है। हम अक्सर रात लेट घर जाते हैं, किसी शहर से गुजर होता है तो फैक्ट्रियों से हम देखते हैं कि जवान भी निकल रहे हैं और रात 2 बजे बूढ़े भी निकल रहे हैं। जवानों को देख के ताज्जुब नहीं होता, बात समझ में आती है कि इनके ख्वाब है, कुछ सपने हैं, ये बड़ा घर चाहते हैं, ये बड़ी गाड़ी चाहते हैं, उसके लिए ये 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। ताज्जुब उन बूढ़ों को देख के होता है कि जिनके कदमों में अब चलने की सकत भी नहीं। ये वक्त तो खिदमत करवाने का था, लेकिन ये फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे। वालिदैन की अजमत को सलाम करता हूँ, ये 18-18 घंटे काम इसलिए करते हैं कि पहले हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अब कॉलेज में है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब खर्चे बढ़ गए हैं, उनकी तालीम को मुकम्मल करने के लिए वो 18-18 घंटे काम करते हैं। और उन बूढ़ों के पेशे नजर ये भी होता है कि हमने तो सारी जिंदगी मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े उठाए, फैक्ट्रियों में धक्के खाए, कल को हमारी औलाद हमारी जगह पे न खड़ी हो। वो हमें आसूदा करने के लिए, आसूदगी देने के लिए खुद 18-18 घंटे काम कर रहे। लेकिन अफसोस उन्होंने मेहनत से पाला, उन्होंने हमें माशरे में जीने के गुर सलीके दिए, हमें तालीम की दौलत से आरास्ता किया। माँ घर में फुटबॉल सी के बच्चों के लिए पैसे जमा कर रही है, कई बार हाथ जख्मी हुआ, सारी सारी रात वो सिलाई मशीन चला के अपनी औलाद की तालीम के लिए मेहनत की। और हम इतने बड़े बने कि जब हम किसी आला मसनद पे बैठे तो अब माँ बाप खुद को छोटा महसूस करने लगे। ये रवैये हैं हमारे, वो हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारे। मुझे सरे राह एक बूढ़ा मिला, वो चने भून रहा था तो मैं उसके पास रुक गया और उसका हाथ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा बाबा जी इस उम्र में भी काम करते हो? तो वो बूढ़ा मुझे कहता है कि मौलवी साहब मेरा पुत्र 14वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन सद अफसोस हम बड़े बने तो माँ बाप खुद को छोटा महसूस करने लग गए। अब बाप का तारुफ कराते हुए बेटे को शर्म आ रही है। ओ भाई तुम अल्लामा हो, तुम मुफ्ती हो, तुम बहुत बड़े पीर हो, तुम बहुत बड़े सियासतदान हो, पूरे जिले के तुम मालिक हो, लेकिन साहिब जब घर आया करो ना तो ये सारे स्टार, ये सारे एजाजात उतार के आया करो। जब घर में दाखिल हुआ करो तो वही 25 साल पुराना बबलू बन के आया करो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है, आपके उस्ताद हमाद रहमतुल्लाह अलैह की मसनद पे बैठे हुए हैं, आपका फतवा चलता है और माँ इमाम आजम को वही बचपन का वो जो है वो भोला बाला बेटा समझती है। और माँ अक्सर कहती कि मुझे ये मसला दरकार है, ये मैंने मसला पूछना है, फला जगह एक बूढ़ा आलिम है, चलो उसके पास मसला पूछने चलते हैं। बेटा ये नहीं कहता माँ मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूँ। माँ ने कहा उस आलिम के पास जाना है तो इमाम आजम सवारी तैयार करते, माँ को उस पे बैठाते और खुद नुकेल पकड़ते और आगे आगे खुद चलते, उस आलिम के पास जाते, दस्तक देते, वो बाहर आते तो उसकी हया से निगाहें झुक जाती और कहा मेरी माँ ने आपसे कोई मसला पूछना है तो इनकी जरा रहनुमाई फरमाइए। वो मसला पूछती तो वो इमाम आजम से कहता कि इसका जवाब क्या है, आप इरशाद फरमाएं। आप आहिस्तगी से फरमाते इसका ये जवाब है और आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में मेरी माँ को मसला बता दो। सारी जिंदगी ऐसे ही हुआ। और माँ बाप के लिए तो औलाद वही 25 साल पुरानी होनी चाहिए ना।
लेकिन अफसोस कि हम घर में भी आते हैं तो पीर बन के आते हैं, अफसोस कि हम घर में भी आते हैं तो बहुत बड़े अल्लामा बन के आते हैं। इनकी कदर करो साहिबो, कदरे नेमत जवाले नेमत के बाद है। अगर ये रूठ करके चले गए तो हमसे अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।